in the parliament. Another thing, legislation has been passed against honor killing. Verma Commission report should be implemented very soon. Nirbhaya scheme also implemented very soon, sir. Thank you, sir. सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय के पर मुझे बोलने दिया, मैं इसके लिए आभारी हूं। मैं सबसे पहले पूरे हाउस का ध्यान इस बात की तरफ लेना चाहता हूं। एक शेर है कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, फरिश्ते भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, फरिश्ते भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमीयत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। सर, मैं इस हाथ का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों, यहाँ इस वक्त जो विषय लिया गया है सर, वह हमारी माँ बहनों का और बेटियों का है सर। बेटी हमारी शान है, माँ हमारी जान है। उसका इज्जत एहतराम हर घर में जरूरी है। हर मजहब उसको इज्जत देता है। हमारे मजहब में कहा गया माँ के पैर के नीचे जन्नत है। और बेटी जो है, जब वो पैदा होती है तो अल्लाह की तरफ से उसको सलाम आता है, उसको ये पैगाम आता है कि तुझे जन्नत में जगह मिल गई। यहाँ पार्टियों का सवाल नहीं आना चाहिए सर। यहाँ हमारी महिला बहनें बैठी है। ये ऐसा एक विषय है जिस पर बात करते हुए सही मायनों में हमें शर्म आनी चाहिए। पार्टियों का मेल नहीं आना चाहिए, पार्टियों का बैरियर नहीं आना चाहिए। नहीं तो ये होगा कि इस पार्टी को गिराना है तो इस इलाके में इतने ज्यादा रेप करा दो तो ये पार्टी गिर जाएगी। ये पॉलिटिकल, ये इन्फ्लुएंस वेपन भी नहीं बनना चाहिए। ये हमारी माँ बहन है, आज घरों में सुरक्षित नहीं है, ऑफिसों में सुरक्षित नहीं है। बॉस के अंडर में कल हमारी एक एमपी महिला, हमारे मेंबर ने कल बड़े दुख के साथ अपनी घटना सुनाई। ये घर घर की कहानी हो गई सर। बच्ची को जब माँ स्कूल में भेजती है या बड़ी मेहनतों से अपनी जिंदगी का पसीना कमा के खर्च करके एक बेटी को अच्छी नौकरी जब दिलाती है, वो बच्ची को जब उठा के भेजती है तो उसको यकीन नहीं होता शाम को उसकी बच्ची घर वापस आएगी। और आएगी तो इज्जत के साथ आएगी, जिंदा आएगी या मुर्दा आएगी, सर उसको यकीन नहीं होता। इसलिए सर हम सब लोगों को, आज महिलाओं का यह बिल है। कल जब चल रहा था मैं पूरे दिन इंतजार में सर, मैंने माथा गिना, 21 हमारी महिलाएं थी, जबकि 61 हमारी महिलाएं, पूरे के पूरे 61 हमारी माँ बहनों को इसके खिलाफ आवाज उठाने की सख्त जरूरत है। 35% का डिमांड हो रहा है। सारे लोग इलेक्शनों में बड़ी बड़ी भाषणें देते हैं, लेकिन हाउस में आकर उसको कोई ईमानदारी से पास नहीं करता। जब तक कि हमारी माँ बहनों को, महिलाओं को हर जगह सुरक्षा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पुलिस फोर्स में उनको जगह नहीं मिलेगी, आर्मी में उनको जगह नहीं मिलेगी, उनको इज्जत वाले मकाम अगर हम दिल से देना नहीं चाहेंगे, कभी उनकी इज्जत हिफाजत नहीं हो सकती सर। इस मामले में हम लोगों को सबको गंभीर होना पड़ेगा। हमको ये सोचना है कि ये बेटी किसी और की नहीं, मेरे अपने घर में भी बेटी है, मेरे अपने घर में भी बहन है, मेरे अपने घर में माँ है, मेरे अपने घर में भी एक महिला है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही साहब कि सर कि बदनजर पड़ने ही वाली थी, बदनजर पड़ने ही वाली थी किसी पर, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। सर ये दिल कांपना पड़ेगा हमको, इसको दिल को धड़काना पड़ेगा हमको। उन लॉयरों से, हमारे बहुत से मित्र यहाँ लॉयर बैठे होंगे, मैं उनसे भी माफी के साथ ये कहूंगा, सर ऐसा कुछ कानून लाइए कि रेप का केस मामला हो। आज देखिए पहले सिर्फ रेप की बात होती थी, अब आती है गैंग रेप की बात आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कों के अंदर ये डर पैदा हो गया है, अकेला हम एक लड़की को काबू नहीं कर सकते, सब मिलकर गैंग रेप करो। अकेला रेप कर लो, उसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती है। गैंग रेप होता है तो पूरी दुनिया के टेलीविजन वहां पहुंच जाते हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आया सर कि निर्भया का जो केस हुआ था, उसके बाद से हमारे दिल्ली के अंदर टूरिस्ट 30% कम हो गए सर। इसलिए कि लोग डरते हैं, फॉरेनर्स डरते हैं कि वहां उनकी माँ बेटियां महफूज नहीं है, हम अपनी माँ बेटियों को कैसे महफूज करें, किस भरोसे पे। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं उन वकीलों को, इन महिलाओं के केस के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक बनाया जाए, वहां सिर्फ महिला मजिस्ट्रेट रखे जाए। उन केसों को, मेरा हमारी पार्टी का कहना है, उन केसों को महिला वकील लड़े और उसके खिलाफ जो लड़ने वाले वकील हैं सर, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। ये माँ बहन की इज्जत का मसला है, ये हमारे घर का इज्जत, ये प्रोफेशन नहीं है सर।
प्रोफेशन के बाद भी हम इंसान हैं, हमारे अंदर एक दिल धड़कता हुआ दिल है। हमारी बेटी किसी के ऊपर, किसी और की बेटी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, मेरे आंख से आंसू नहीं निकलते। सर मैं इंसान नहीं हूं। सर हमको इस मुल्क के अंदर, सर हमारे जो एजुकेशन का सिलेबस है, मेरी पार्टी का डिमांड है उसके अंदर मॉरल चीजों को लाइए। सर उसको शुरू से सिखाइए, हमारे हिंदुस्तान की तहजीब क्या है, क्या हमारे बड़कों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे हिंदू धर्म में माँ बहनों को बड़ी बड़ी क्या नाम है, हमारे भगवान देवी देवताओं का नाम से उनकी पूजा। मौलाना साहब उसी में अब तकरीर खत्म करें। उसी में उनकी इज्जतें लूटी जाती है। और हम पार्टी की बात करते हैं तो सर हमारी पार्टी का यह भी डिमांड है कि इस किस्म की चीजों को सीरियसली ली जाए, उनके सिलेबस में उनको दाखिल किया जाए। हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे धर्म पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, उसमें माँ बहनों की जो इज्जत है उसको उनको सिखाया जाए। ये चीजें जब तक नहीं आएगी, हम अमेरिका की तरफ जब तक भागेंगे, सर इस मुल्क में हमारी माँ बहनें कभी भी महफूज नहीं है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जनाब